और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एनटीए में बड़ा बदलाव हुआ है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जानकारी आई थी कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर के प्रेस मीट किया जा सकता है। पेपर लीक के बाद सरकार का ये बड़ा एक्शन, एनटीए में बड़ा बदलाव हुआ। वो बड़ा बदलाव क्या है वो भी आपके सामने थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। एक तरफ पेपर लीक को लेकर हो रहा प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट के बीच अनशन, हालांकि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। और आज ही थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि इसको लेकर के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आज जानकारी दी जाएगी कि एनटीए में बड़ा बदलाव संभव है, और सरकार इसको लेकर एक बड़ा बदलाव क्या है वो भी बताएगी। तो जो खबर सामने आ रही है वो ये कि एनटीए में बड़ा बदलाव हुआ है। एनटीए के गठन के बाद और उसके बाद एनटीए चूंकि जितनी भी बड़ी परीक्षाएं वो आयोजित कराता रहा है। 2024 में नीट के पेपर लीक के बाद एक कमेटी भी बनी थी जिसने कई सिफारिशें दी थी। इसरो के पूर्व प्रमुख थे उसमें के राधाकृष्णन, उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी और कई लोगों की ये मांग थी कि उनकी पूरी सिफारिशों को लागू किया जाए। तो ये जो बड़ा बदलाव है, क्या उसमें वही सिफारिशें? नीरज पांडे हमारे साथ है। नीरज, जरा बताएं कि क्या बड़ा बदलाव हुआ एनटीए में? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि एनटीए में 47 अधिकारियों को तुरंत हटा दिया गया है। उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और माना जा रहा है कि एनटीए में एक रिफॉर्म भी लाया जाएगा जिसके तहत जो परीक्षा की प्रणाली है उसको दुरुस्त किया जाए ताकि कोई गड़बड़ न होने पाए। आने वाले समय में किसी बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई, किसी बच्चे को इस तरह की समस्याओं से जूझना ना पड़े जैसे कि इस समय देखने को मिला। फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनटीए के 47 अधिकारियों कर्मचारियों को एनटीए से हटा दिया गया है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जी, तो ये जो अधिकारी हैं ये कौन है? जो आउटसोर्स किए गए थे वो हैं? देखिए, शिक्षा विभाग में एनटीए में ये वो अधिकारी हैं जो ऑलरेडी एनटीए में काम कर रहे हैं। जी, देखिए, इसमें कुछ आउटसोर्सिंग वाले अधिकारी भी हैं और कुछ शिक्षा विभाग के परमानेंट अधिकारी भी। तो दोनों को मिलाकर 47 ऐसे लोग हैं जिनको फिलहाल अपने पद से रिमूव किया गया है। अभी थोड़ी क्लियरिटी आनी बाकी है जी, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 लोगों को हटाया है। इसके अलावा एक ड्रॉफ्ट भी मिला है उनको शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जिसमें रिफॉर्म की बात की जा रही है। एनटीए को कैसे आगे ऑपरेट किया जाए, कैसे बच्चों के साथ आगे फिलहाल फ्यूचर गड़बड़ ना हो, एग्जाम को बिल्कुल फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ कराया जाए, एग्जाम में कहीं कोई लीक की संभावना ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। यूपीएससी की तर्ज पे आगे एग्जाम, ऐसे करीब 16 ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम है जिसमें नीट, जेई, ये सारे जो एग्जाम होते हैं वो एनटीए कराता है। तो एनटीए को यूपीएससी की तर्ज पर आगे कैसे बढ़ाया जाए, जैसे यूपीएससी फुल प्रूफ शिक्षा व्यवस्था, एग्जामिनेशन व्यवस्था को ऑपरेट करती है, सेम उसी तरह से एनटीए के जरिए भी इन सभी परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। इस तरह की एक व्यवस्था बनाई जा रही है। थोड़े दिन में इसका पूरा ड्रॉप आ जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन प्रत्युष